आज आपका चले यूज ऑफ शुड। शुड के मतलब होता है चाहिए। तो शुड के प्रयोग आप प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में कह सकते हो, लेकिन आज हम आपका बताओगे का प्रेजेंट टेंस में शुड। शुड के प्रयोग आज आपका हम प्रेजेंट टेंस में बताओगे। और शुड के प्रयोग कहाँ पे होता है? देखो, शुड का प्रयोग सलाह लेने व देने के लिए करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अगर केहू सलाह देता है या हमें केहू सलाह देता है, हम केहू सलाह लीता है या हम केहू का सलाह दीत है, तो वहां पे क्या प्रयोग हुए? शुड गए। क्या हुए? शुड गए। तो शुड मतलब क्या होता है? चाहिए। ठीक है ना? तो हम यमन आपका बता चलता है प्रेजेंट टेंस में शुड के प्रयोग। तो बताया ना कि शुड के प्रयोग कहाँ होता है? जहां पे हम कोनो सलाह ली या केहू का सलाह दी, तो वहां पे शुड के प्रयोग हुआ है। ठीक है ना? जैसे हम बताए जाए कि तुम्हें यह पुस्तक पढ़नी चाहिए, तुम्हें यह पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो मतलब एकदम पक्का आपको बताया था कि पुस्तक पढ़े। तो हम आपका सलाह दी था कि पुस्तक पढ़ो, हो सकता है कुछ ना कुछ आपके लिए लाभदायक हो जाती सलाह है। ठीक है ना? या हमें पूछी कि क्या हमें घर जाना चाहिए, क्या हमें घर जाना चाहिए, तो हम जो सलाह ली था ना कि हम घर जा सके थे, कोनो दिक्कत तो नहीं है। या डॉक्टर जी हम पूछे था कि क्या हम घर जा क्या हमें घर जाना चाहिए, तो चाहिए के अर्थ में एक प्रयोग हुए आपका। कैसे कि यहाँ पे शुड माने चाहिए है, तो लास्ट में आपका चाहिए जरूर मिले। और अगर साथ ही हम का बताएं कहाँ प्रयोग हुए? लेने व देने के लिए, मतलब सलाह लेने व देने के लिए। और लास्ट में वाक्य की का है? चाहिए। जैसे यहाँ आपका देखो लिखा है कि तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। भाई आपको कुछ समस्या है, तो हम आपका सलाह देता है कि आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। यहाँ पे सलाह दीता है ना, वो चाहिए है आखिरी में, तो कहते हैं प्रयोग है शुड गए। देखो आपको कुछ फार्मूला लिखा है, सिंपल फार्मूला। सिंपल के मतलब साधारण वाक्य के फार्मूला का है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर वर्ब की पहली अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट। आगे है निगेटिव में, सबसे पहले सब्जेक्ट, शुड, फिर नॉट, फिर वर्ब की पहली अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट। देखो शुड के तुरंत बाद नॉट, बाकी फार्मूला वही है। इंट्रोगेटिव में देखो, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आएगा, शुड। ठीक है? शुड, शुड के बाद सब्जेक्ट, नॉट वही है, वर्ब की पहली अवस्था, ऑब्जेक्ट, सिंपल सी वही है। देखो अगर इंट्रोगेटिव है नेगेटिव बना हुआ है, इंट्रोगेटिव है नेगेटिव है, सिर्फ इंट्रोगेटिव होता है, तो इंट्रोगेटिव में अगर नॉट नहीं बा तो आप नॉट न लगाओ वाक्य में, बाकी फार्मूला वही रहे। नॉट है तो नॉट लागे, नॉट ना है नॉट ना लागे। ठीक है ना? तो देखो तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, पहला है तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये देखो हम सब्जेक्ट का है, तो सब्जेक्ट क्या कहते हैं? जो वाक्य में कार्य करे या जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो यहाँ हम किसके बारे में बात करते हैं? उस मतलब तुम्हारे बारे में, कि तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो तुम्हें का है सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखो। तो तुम्हें का है सब्जेक्ट रूप में यू हो ये, का हो ये यू। यू के बाद प्रयोग किसी का था? शुड गए, तो आप लिखो शुड। तो यू शुड। शुड के बाद है आपके फार्मूला में V1। V1 का मतलब है वर्ब की पहली अवस्था। तो वर्ब की पहली अवस्था कहाँ है? मिलना है। वर्ब की पहली अवस्था कहाँ है? मिलना है। तो MEET मीट, और कैसे मिले कहता है? डॉक्टर से। तो मीट टू डॉक्टर। समझ में आता है नहीं आता है? देखो दूसरा है तुम्हें MBA की तैयारी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें MBA की तैयारी नहीं करनी चाहिए। देखो यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस, फार्मूला निगेटिव वाला लगाओ, सेम टू सेम वही है, सिर्फ शुड के बाद नॉट लगा है। तो सबसे पहले आप का लिखो? सब्जेक्ट लिखो। का लिखो? सब्जेक्ट। फिर यहाँ पे तुम्हें आएगा फिर सब्जेक्ट के रूप में यू। यू के बाद लिखा है शुड, तो आप शुड लगाओ, यू शुड। शुड के बाद कहता है फार्मूला में नॉट। नॉट है अमन, तो नॉट लगाओ आप। नॉट के बाद कहता है V1, वर्ग की पहली अवस्था का है? तैयारी है। कौन कार्य करेगा? है तैयारी है। तो यहाँ पे कहा है ये प्रीपेयर, का है ये प्रीपेयर, मतलब वो तैयारी। क्या तैयारी करेगा? है MBA का। तो प्रीपेयर टू MBA, प्रीपेयर टू MBA, MBA। समझ में आता है नहीं आता है? नमस्ते। अगला देखो, क्या आपको यह पुस्तक नहीं पढ़ना चाहिए? क्या आपको यह पुस्तक नहीं पढ़ना चाहिए? तो सबसे पहले कहा है आपका
शुड फार्मूला देखो इंट्रोगेटिव का है, शुड है तो सबसे पहले आप कहा लगाओ शुड, समझ में आता है ना। सबसे पहले शुड, देखो क्या हम कह रहे हैं क्या है तो सबसे पहले क्या लागे, शुड लागे, क्या लागे, शुड। तो क्या है, शुड होगा। शुड के बाद आपके फार्मूला का है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का है आपको, ये मतलब तुम्हें, फिर से लगाओ यू, यू के बाद का है फार्मूला में नॉट, यहाँ पे नॉट है तो लगा दो, अगर नॉट नहीं है तो नॉट ना लगा दे। तो सबसे पहले नॉट लगाओ यू, नॉट, नॉट के बाद लिखा है आपके वर्ब की पहली अवस्था, तो का है यहाँ पर पढ़ना, तो का है ये पढ़ना का है रीड, READ रीड, और रीड के बाद का है, का पढ़े कहता है यह पुस्तक, तो का है ये दिस बुक, का है ये दिस बुक, और क्वेश्चन मार्क, समझ में आ गया। बार बार बताता है शुड के प्रयोग चाहिए के अर्थ में हुए, बस खाली इतना ध्यान देगा है कि का है सलाह लेने व देने के लिए, चाहिए के अर्थ में प्रयोग है। फार्मूला आपके लिखा है कि सब्जेक्ट शुड, वर्ब की पहली अवस्था ऑब्जेक्ट, यही फार्मूला आपके रखेगा है और बिल्कुल तकलीफ ना हुई। समझ में आता है ना, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे वीडियो खत्म होती है। अगला आपका बताओ जी, यही चाहिए के अर्थ में मस्ट के, मस्ट के प्रयोग कहाँ पे होता है, यूं चाहिए के अर्थ में होता है लेकिन कहाँ पे हुए मस्ट के प्रयोग, ये बताओ जी। तो शुड के प्रयोग कहाँ बताओ, प्रयोग पता ला करना कहाँ हुए, सलाह लेने व देने के लिए। अब मस्ट के प्रयोग चाहिए के अर्थ में कहाँ पे हुए, अगली वीडियो में इंतजार करो।